जय जय श्री सीताराम। एक तो होता है अपना घर, जैसे हम सभी अपना घर मानते हैं ना, और एक होता है भगवान का घर, चाहे धाम हो गया, चाहे कोई भी तीर्थ क्षेत्र हो गया पूरा, और चाहे भगवान का मंदिर हो गया, है ना। वो क्या होता है? वो भगवान का घर होता है। जैसे हम अपने घर में रहते हैं, उसी प्रकार भगवान अपने घर में अर्थात मंदिर में रहते हैं। हम जहाँ भी रहते हैं, जिसका भी जहाँ भी निवास है, कहते हैं ना कि हम तो अपने घर में रहते हैं। कोई पूछता है हमारा घर कहाँ है? हाँ भाई, हमारा घर यहाँ पे है। जब भी कोई पूछे ना कहाँ रहते हैं, तो भले ही उसके सामने कोई भी बात मन में आए, भले ही उसको उत्तर कोई भी दिया जाए, लेकिन मन में ये बात आनी चाहिए कि हम तो भगवान के घर में रहते हैं। क्योंकि अपने घर में रहने का कोई महत्व नहीं है। क्या महिमा है अपने घर में रहने की? कुछ है? नहीं है। लेकिन वही हम भगवान के घर में रहें तो उसकी बड़ी भारी महिमा है। इस घर को तो हमने अपना मान लिया, लेकिन ये घर हमारा है। हमसे पहले कोई और रहता था, हमारे बाद में कोई और रहेगा। ये तो भगवान का है ना। संपूर्ण धरती, संपूर्ण ब्रह्मांड किसका है? एकमात्र अधिष्ठाता, एकमात्र अधिपत्य केवल भगवान है। भगवान ही ना। तो ये पहले भी भगवान का था, आज भी है, और जब हमारा शरीर पूरा हो जाएगा तब भी ये भगवान का ही रहेगा। जब शरीर पूरा होगा तो ये तो नहीं कहोगे ना कि मेरा मकान है, मैं अपने साथ ले जाऊंगा। ये तो भगवान का ही है। तो बस इतना ही करो कि आज से ये मान लो कि हम भगवान के घर में रहते हैं। कोई कठिनाई है? कुछ नहीं है। बस इतना ही मानना है कि हम भगवान के घर में रहते हैं। लोग हरिद्वार जाते हैं तो क्या कहते हैं? आहा, कितना भाग्य है, ये तो हल्की पैड़ियां है ना। लोग वृंदावन मथुरा चले जाएं, अरे ये तो भगवान की लीला भूमि है। अयोध्या चले जाएं, अरे ये तो साक्षात भगवान का दरबार है, साक्षात साकेत धाम है। कहते हैं ना, भगवान का धाम मान लिया, हरि का द्वार मान लिया, भगवान की लीला भूमि मान ली, भगवान का अवतार ये मान लिया ना। भगवान का मान लिया, इसीलिए वो अयोध्या है, इसलिए हरिद्वार है, इसलिए जगन्नाथपुरी है। क्यों? क्योंकि भगवान का मान लिया ना। अब वहां पहुंच जाते हैं तो ये थोड़ी होता है कि अपने घर में नहीं, अब तो भगवान के धाम में है, भगवान के तीर्थ क्षेत्र में है, होता है ना। अर्थात मान लिया, तो मान लिया तो ये मानना कठिन तो नहीं है। आप अपने क्षेत्र में कहीं पे भी लोग घूमने टहलने जाते हैं सुबह शाम, और वही धाम में जाते हैं। धाम में जाते हैं, नंगे पैर होते हैं, नंगे पैर भी कुछ लोग घूमते हैं, परिक्रमा देते हैं। तो भाई आप अपने शहर में भी तो घूम रहे हैं, वैसे अब वहां घूम रहे हैं। केवल एक मन का एक भाव बदल जाता है कि ये भगवान का घर है, ये भगवान का धाम है। हम जहां रहते हैं वो भगवान का धाम थोड़ी है, ये भगवान का धाम है। यहां नंगे पैर भी घूमेंगे तो भी इसकी महिमा है। क्यों? क्योंकि उस भूमि को हमने भगवान का मान लिया, और हम जिस भूमि में रहते हैं उस क्षेत्र से अलग हटकर उसको हमने भगवान का नहीं माना। है तो वो भी भगवान का ही, लेकिन हमने नहीं माना। हमने नहीं माना तो हमने उसकी महिमा अपनी दृष्टि में कम कर दी। यही तो होता है ना, कोई अलग से तो कोई बात नहीं होती, यही होता है। लेकिन ये हमारी भूल है। ये संसार, ये सृष्टि पहले भी भगवान की थी और आगे भी भगवान की ही रहेगी। फिर बीच में अपनी कैसे हो गई? अपनी कैसे हो गई? जो भी काम करो भगवान का मान के करो। क्यों? क्योंकि भगवान के घर में है। खेती करो, चाहे घर का काम धंधा करो, भोजन करो, चाहे भजन करो, कपड़ा धो, चाहे स्नान करो, शरीर भी भगवान का है। तो भगवान की सेवा के लिए इसका काम करते हैं, भगवान की सेवा के लिए इसका काम करते हैं ना, कि इससे अब बढ़िया से सेवा बनेगी। जिससे भगवान की सेवा में भगवान के चरणामृत के लिए लोटा प्रयोग होता है, आरती के लिए थाल प्रयोग होती है। तो क्या करते हैं? लोटे को, आरती के थाल को बढ़िया से घिसते हैं,
चमकती रहे, जिससे भगवान की सेवा में अच्छे से प्रयोग हो। करते हैं ना। उसी प्रकार ये शरीर मान लो, इस शरीर की शुद्धि है ना, कुछ भी है, शरीर की शुद्धि किसी भी प्रकार से हो, साबुन लगा के हो, शैम्पू लगा के हो, कपड़े के साबुन से करो, है ना, दांत घिसो, जैसे भी हो, शरीर की शुद्धि है तो वही है। जैसे भगवान के उपयोग में जो बर्तन आते हैं उनको शुद्ध करते हैं ना, उसी प्रकार ये शरीर की शुद्धि है, ऐसा मान लो। अब भगवान की सेवा इससे होगी तो पहले इसकी सेवा कर लो, उसको पहले शुद्ध कर लो, तब भगवान की इससे सेवा करेंगे। खाना पीना उसी में आ गया, भगवान का काम है। काम धंधा भगवान का ही है। क्यों? क्योंकि संसार का मालिक कौन है? इस संसार के जो मालिक हैं वो भगवान है। मालिक है ना, इस संसार के मालिक भगवान है। तो फिर इस संसार में जो शरीर हैं, जो घूम रहे हैं इधर उधर किसी भी रूप में, उन शरीर के जो मालिक हैं वो भी भगवान है। घर का मालिक कोई सेठ है तो घर के अंदर जो नौकर घूम रहे हैं वो उनका भी तो मालिक सेठ है ना। हाँ, उनका भी तो मालिक सेठ है ना, उनका मालिक कोई अलग से तो है नहीं। उसी प्रकार सब संसार के मालिक भगवान हैं। उसी प्रकार जितने शरीर हैं उन सब के मालिक भी भगवान है। तो फिर शरीर का काम करो या संसार का काम करो, क्योंकि संसार के मालिक वही है, शरीर के मालिक वही है। घर का मालिक सेठ है तो अब घर का कोई काम करो। किसका काम हुआ? सेठ का काम हुआ ना, तुम्हारा अपना हुआ नहीं, सेठ के घर का हुआ तो सेठ का काम हुआ। संसार का मालिक कौन है? भगवान। तो संसार में जो काम करोगे वो किसका है? भगवान का काम है। भगवान का ही हो ना। होगी मौज की बात, हो गया आनंद, होगी ना। कितना सरल हो गया, कोई कठिनता है? भगवान के दरबार में रहते हैं और काम धंधे जो भी करते हैं भगवान के करते हैं, बस। अब घर में जो चीजें हैं, घर में जो चीजें हैं किसी ने सेठ की हैं तो भगवान की हैं भाई। घर भगवान का, हम भगवान के, शरीर भगवान का, तो चीजें किसी और की कैसे हो सकती हैं? ये भी भगवान की हैं। माताएं हैं, बहनें हैं, उन्हें ये चाहिए कि भगवान की चीजों से ही भगवान के लिए रसोई बनाए, क्योंकि सब कुछ भगवान का है। मन में भाव बने तो आज अपने रघुनाथ जी के लिए प्रसाद बना रही हूं, है ना, आज रघुनाथ जी को भोग लगाऊंगी। रघुनाथ जी को भोग लगा के घर के जितने लोग हैं, है ना, वो सब प्रसाद पाएंगे। ये सब भगवान के प्यारे हैं, सब भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। छोटे बालक हैं वो भगवान के लाडले हैं, इनको भी भोजन करवा दूं, भगवान की सेवा हो रही है। कोई बच्चा है, इसको प्यार कर लिया, क्यों? क्योंकि भगवान का बच्चा है, इसको प्यार करेंगे तो भगवान राजी होंगे ना। ऐसे ही भगवान के बालकों की सेवा करें तो भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान की रसोई बनाई, भगवान के लिए भोग लगाया, भगवान के ही जो बालक हैं उनको ही भोग प्रसाद उनको पवाया, जो भगवान का प्रसाद खुद भी पाया। कितने बढ़िया हो गए ना साधन। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करी। अब भोजन जो किया वो आपको निवेदित करके किया। और केवल भोजन ही नहीं, प्रभु प्रसाद पट वस्त्र भूषण आभूषण, केवल भोजन ही नहीं, गहने कपड़े आभूषण जो कुछ है भगवान को समर्पित करके, भगवान का ही, जो भगवान ने ही जो हमें दिया है उसको धारण करेंगे। हर चीज प्रसाद बुद्धि से भगवान का है। यदि इस प्रकार से किया जाए तो हर चीज पवित्र हो जाती है, हर चीज पवित्र हो जाती है। भगवान का प्रसाद देखो, मंदिर में भोग लगता है, भगवान का प्रसाद थोड़ा थोड़ा देते हैं हाथ में चुटकी भर भर के, लेकिन लोग बड़ी प्रसन्नता से लेते हैं, भगवान का प्रसाद है। फिर चाहे उन्हें छोटे से छोटा कुछ थोड़ा बहुत भी मिल जाए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ मिल गया। फिर चाहे तुम्हारे सामने लखपति आके खड़ा हो जाए, कोई करोड़पति आके खड़ा हो जाए, वो भी हाथ फैला के खड़ा हो जाएगा, भगवान का प्रसाद दे दो। और छोटा सा भी, थोड़ा सा भी, एक छोटी सी बूंदी का एक छोटा सा टुकड़ा उसे मिल जाए तो प्रसन्न हो जाएगा। क्या वो मीठे का भूखा है? नहीं, भगवान के प्रसाद का भूखा है। वही
लखपति करोड़पति जो आपसे भी अंदर प्रसाद मांग रहा है मंदिर में, आप उससे कहो भाई साहब ऐसा है, चलो बाजार चलो, मैं आपको 1 किलो मिठाई का डब्बा लेके दे दूंगा, खा लेना। गुस्सा हो जाएगा, क्रोध करने लगेगा, है ना, क्योंकि उसकी मान्यता नहीं है। वो भगवान का जो प्रसाद है वो उसकी दृष्टि में है कि ये भगवान का है, इसलिए इसकी महिमा है, इसलिए उसकी महिमा है। देखो, घर में जितना धन है, आज का जो मूल सत्संग है ना, ये इसी पे है कि बस किसी प्रकार से भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित कैसे हो। देखो, घर में जितना धन है आपके पास, जितना भी जो भी जिस भी स्वरूप से है, जमीन के कागजात हैं, गहने आभूषण है ना, या भी कुछ भी आपके पास कैश में है, कुछ भी आपके पास रखा हुआ है, सब पे तुलसी दल सब पे पधरा दो, सब पे तुलसी दल पधरा दो। जितने गहने हैं, कपड़े हैं, सब पर एक एक तुलसी दल पधरा दो। जितने रुपए पैसे पड़े हैं तिजोरी में, है ना, सब पे तुलसी दल पधरा दो। घर की चौखट है, उस पर भी तुलसी दल चौखट के ऊपर रख दिया, है ना। जितने भी और भी घर के सदस्य हैं, सबको तुलसी दल का भोग लगा दिया। सब भगवान के हैं ना, सब भगवान के हैं, सबको तुलसी दल, क्योंकि सब चीज भगवान के लिए है। भगवान तुलसी दल के साथ ही तो जो भी हम रखते हैं भगवान को तुलसी दल के साथ अर्पित करते हैं ना, जिससे भगवान स्वीकार कर लें। तो सबको तुलसी दल सबको बता दी, बस इतना बढ़िया है ना। हम भगवान के हैं, भगवान के ही दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान के ही प्रसाद से भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं और स्वयं भी भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। ये पंचामृत है, ये 5 वाक्य अमृत है। बस आज से इसको ही पकड़ लो। सर्व भावेन माम भजति, सब भाव से मेरा भजन करो, सब भाव से भगवान का भजन करो। सब काम करें, स्नान करें, शरीर को शुद्ध करें, तो भाव ये रखें, हाँ भगवान का शरीर है, भगवान की सेवा के लिए है। इस शरीर से मैं भगवान का ही कार्य करता हूं, इस शरीर से मैं भगवान का ही भजन करता हूं, है। कल को भगवान से कहते तो गए, आपका ही काम करता हूं, मेरा कुछ नहीं है। एक ब्राह्मण थे, भोजन तो भाई हर कोई पाता है ना। एक ब्राह्मण थे, वो कहते थे कि भैया मैं तो रोज एक ब्राह्मण को भोजन करवाता हूं, रोज एक ब्राह्मण को जिमाता हूं। मैं स्वयं भोजन करते थे। भाव क्या था कि रोज एक ब्राह्मण को जिमाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं समाप्त हो गया और भगवान का स्वरूप हो गया। ये भगवान का भक्त है, ये मेरा जो शरीर है ना, ये भगवान के उपयोग के लिए है, ये भगवान का है, ये भगवान की सृष्टि का है, तो ये भगवान का है। अब इसको मैंने जिमा दिया तो मैंने एक ब्राह्मण जमा दिया, मैंने एक भगवान के भक्त को भोजन करवा दिया। ऐसे ही पूरा परिवार का परिवार किसका है? भगवान का है। मैं भगवान के ही परिवार का पालन करता हूं। भगवान भी कहेंगे हाँ भैया मेरे परिवार का ही पालन करता है? अपनापन नहीं रखता, ममता नहीं रखता। ये मेरा ही परिवार है, ये मेरा ही है। सब भाव से भगवान का ही काम हो जाए, है, ये विशुद्ध भक्ति हो जाएगी। कुछ लेना नहीं, अपनी कुछ ममता नहीं, न स्वार्थ न ममता। घर वाले माने ना माने, सेवा करें ना करें, अपने को तो बस भगवान के परिवार का पालन करना है, उनकी बस सेवा करनी है। परिवार के लोग काम ना करें तो राजी नहीं होना है कि भाई चलो बहुत अच्छी बात है, और काम कर दें तो ये बहुत अच्छी बात है, तो है ना, भगवान की इच्छा है। और यदि कुछ भी ना करें, दुख दें तो अच्छा है। सास दुख दे, बहू दुख दे, देवरानी जेठानी ननद ये सब दुख दें तो भी राजी होना चाहिए। वाह बड़े निहाल हो गए, भगवान की बड़ी कृपा है। हमें क्या करनी है? हमें तो सेवा करनी है। ये दुख दे रहे तो दुगना फायदा है। एक तो सेवा का लाभ हुआ और ये दुख दिए तो पाप कट गए। दुख मिलने में भी आनंद हुआ, दुख कब तक रहेगा बताओ? दुख की जगह ही नहीं रही भैया, सब गली बंद हो गई, सब कुछ भगवान का हो गया। अपने को थोड़ा सा भी कोई दुख नहीं। भगवान सबका भरण पोषण करने वाले हैं, सबका पालन करने वाले हैं, तो भगवान के भक्तों को दुख किस बात का?
भगवान के भक्तों को दुख किस बात का? मूल में एक बात यही है, छोटी सी बात है कि बस मैं भगवान का हूं और किसी का नहीं हूं। ना अन्यम जाने न जाने न जाने, मैं नहीं जानता किसी को। सेवा करने के लिए संसार का और अपना काम पूरा करने के लिए भगवान का। हमें तो बस अपने को बस भगवान का मान लो। घर भगवान का, दरबार भगवान का, परिवार भगवान का, संपत्ति भगवान की, काम भगवान का, प्रसाद भगवान का, सब भगवान का हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। कोई बालक है, उस बालक को माँ ने अपना मान लिया, है ना। अब वो दौड़कर माँ की गोदी में चढ़ गया तो क्या होगा? माँ हंसेगी ना, प्रसन्न होगी। दौड़ के पीठ पे चढ़ जाए तो भी माँ प्रसन्न होगी। और माँ को दिखाने के लिए करके रोने लगे तो भी माँ हंसेगी कि देखो कैसी ठटाई कर रहा है मुझसे। कोई भी क्रिया करेगा माँ को प्रसन्नता होगी ही होगी, माँ उससे प्रसन्न होगी। कारण क्या है? कि ये मेरा है, ये मेरा है। ऐसे ही हम भगवान के बनकर जो भी करें, हमारी हर क्रिया, एक एक क्रिया, हमारे द्वारा चला हुआ एक एक कदम, सब कुछ भगवान का भजन हो जाएगा। भजन क्या हो जाएगा? भगवान की प्रसन्नता हो जाएगी। कुछ भी करो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। बस बात एक ही है कि भगवान का होना, बस एक ही बात है, भगवान का होना। हनुमान जी ने कितना काम किया, है ना। राम जी जब लंका में जाने के लिए थे, पुल बनवा कर उस पार पहुंचे, हनुमान जी कूद गए उस पार। बल किसका था? बल भगवान का था। बार बार रघुवीर समारी, प्रभु नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अरे वाल्मीकि रामायण में तो यहां तक आता है कि लंका में जब रावण के सामने हनुमान जी को ले आया गया तो हनुमान जी ने वहां ऐसी गर्जना करी कि रावण तू तो क्या, तेरे समान 1000 रावण भी आ जाएं तो भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि मैं श्री रघुनाथ जी का दास हूं। अस अभिमान जाऊं जनि घोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यह दुनिया है जो अपने अभिमान में ही दुख पा रही है। हम ऐसे, हम वैसे, हमारा ये, हमारा वो। हमारी जितनी शक्ति है, जितनी सामर्थ्य है, सब भगवान के काम में लगा दो। सब भाव भजी कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। सब भाव से भगवान का भजन करो। नाम जब भजन है, कीर्तन भजन है, पाठ भी भजन है, सुनना कहना सब भजन है। सब भावेन माम भजती, है ना। सब भाव से मेरा भजन हो। उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, सब भगवान का काम है। कितना ऊंचा भाव है। सब काम भगवान का हो गया। काम हमारा है ही नहीं, ये घर हमारा नहीं तो उसका काम हमारा नहीं, सब भगवान का है ना। संत जन कहते हैं कि जिनका अपना कुछ भी नहीं है, न मन अपना है, न बुद्धि अपनी है, न शरीर अपना है, न प्राण अपने हैं, न इंद्रियां अपनी हैं, घर संपत्ति कुछ भी अपनी नहीं है, सब भगवान की हैं, तो वो जहां रहता है बड़ा प्रसन्न रहता है, क्योंकि अपना कुछ है नहीं, सब भगवान का है। और भी देखो, और बढ़िया भाव सुनिए। एक संत थे, बड़े विचित्र थे। वो जब बाजार में जाते थे, भाई संसार किसका है? भगवान का है। संसार की हर वस्तु किसकी है? भगवान की है। ये अब तो मेरा भाव खत्म हो गया ना कि ये मेरा है, मैं भगवान को दे सकता हूं। मैं मिठाई लाया, मैं कपड़े लेके आया, मैं झाड़ू लेके आया, है ना, मैं कुछ भी लेके आया भगवान के लिए, मैंने दिया। अब तो मेरा खत्म हो गया ना, अब तो जो है भगवान का है। तो संत, उनका भाव बड़ा अच्छा था। वो जब बाजार में जाते तो देखते, अरे वाह, बहुत बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ रखी हैं, बहुत बढ़िया फल हैं, दुकानें सजी हुई हैं। जहाँ देखते बढ़िया चीज़, वहीं खड़े हो जाते, दुकान के सामने वहीं खड़े हो जाते और वहीं मन से भगवान को स्मरण करके मन से कहते कि प्रभु भोग लगाओ, प्रभु भोग लगाओ। देखो बर्फी है, इमरती है, जलेबी है, लड्डू हैं, भोग लगाओ बढ़िया से। बस वहीं दुकान के सामने मस्ती से खड़े होते, आंखें बंद करते, भगवान को भोग लगा देते। कुछ गया क्या अपना? कुछ घाटा हुआ?
बस जो भगवान का था उसको भगवान के ही अर्पण कर दिया। भाई भोग लगाओ तो भगवान के अर्पण कर दिया ना। अब इसमें कोई जोर लगता है, पैसा लगता है क्या? नहीं भाई, तुम भी करो, कोई मना करता है क्या? जो भी बढ़िया स्वभाव देखो, जो भी बढ़िया व्यवहार देखो, बस भगवान में उसको लगा दो। कुछ भी देखो, बस भगवान को लगा दो। और अपना क्या? न चिंता, न भय, न द्वेग, न जीने की इच्छा, न मरने की इच्छा, अपना कुछ नहीं। बस जो कुछ था भगवान में मिला दिया। अब भगवान जैसा करें, जैसा रखें। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। अपनी कोई मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस सब कुछ मिट गया। बस भगवान राजी हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए। उसके पश्चात जीवन में कुछ रहा तो भगवान का, और कुछ नष्ट हुआ तो भगवान का। अपना अपना कुछ नहीं रहा, हम बस भगवान के हो गए। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं।